आज की वीडियो में मैं जिन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहा हूँ उनमें सबसे पहले है इसका लीगल स्टेटस। किंगडम वैली की एनओसी है, नहीं है, कितनी है, कैसी है। एक मिथ है कि फाइल के नीचे टायर लगा दें तेज चलेगी, साफियों को पैसे खिलाएं वो आपके हक में बोलना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े डीलर्स को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके दें वो आपकी फाइल्स मार्केट में बेच देंगे। जैसे ही आप किंगडम वैली का नाम लिखेंगे इसके नीचे इसका स्टेटस आ जाएगा कि ये पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से अप्रूव्ड है और 103 एकड़ का एनओसी इनके पास है। मुझे बताएं, जिस बंदे ने बैरून मुल्क भागना है क्या वो एनओसी लेगा? क्या वो अपने आप को एसईसीपी में रजिस्टर्ड करेगा? MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर बशीर प्रॉपर्टी प्लस MZS यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा फिर हाजिर है और आज की वीडियो का मौजू है किंगडम वैली पर उठने वाले सवालात या एतराज़ात और उनके मुदल्लल जवाबात। एक मिथ है कि फ़ाइल के नीचे टायर लगा दें तेज़ चलेगी, साफियों को पैसे खिलाएं वो आपके हक में बोलना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े डीलर्स को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके दें वो आपकी फाइल्स मार्केट में बेच देंगे, जैसी भी हैं। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करते तो आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं जिन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहा हूँ उनमें सबसे पहले है इसका लीगल स्टेटस। किंगडम वैली की एनओसी है, नहीं है, कितनी है, कैसी है। उसके बाद गुलाम हुसैन शाहिद साहब पे एक FIR काटी गई उसके मुतल्लिक। उसके बाद अगला सवाल होगा कि क्या ये नया पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये वज़ीर-ए-आज़म का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और क्या गुलाम हुसैन शाहिद साहब इस मुल्क से इतने 11 रुपये या कोई कह रहा है, कोई कितने कह रहा है, लेके फ़रार होने वाले हैं, इनका नाम ECL में आ चुका है, ECL में आने वाला है, तो उससे पहले ये निकल जाएंगे। और सब सोसाइटीज़ में सिर्फ इनके ऊपर एतराज़ात क्यों किए जा रहे हैं। तो इन सब सवालों का अहाता करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इन सब सवालों के जवाब दे दूँ, ताकि जिन लोगों ने किंगडम वैली के अंदर इन्वेस्ट किया है या जो लोग किंगडम वैली के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो आसानी से अपना फ़ैसला कर सकें। सबसे पहले सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि किंगडम वैली के पास एनओसी है या नहीं है। अगर अपने मुंह से कोई कहे कि मेरे पास ये है तो अपने मुंह में मिठू बनने वाली बात है। मज़ा तो तब है कि न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से पता चले कि किंगडम वैली के पास एनओसी है या नहीं है या कितनी है। तो चलें, आज आपसे मैं ये काम आपके हाथ से कराता हूँ। अगर आपके पास इंटरनेट है, यकीनन होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट भी है, तो आप किसी भी ब्राउज़र पे चले जाएं और वहाँ पे जाके लिखें punjab.gov.pk। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट है ई खिदमत की, जिसके ऊपर आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ पंजाब ई खिदमत की तरफ से देख सकते हैं। इसी में अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड सोसाइटीज़ की एक लिस्ट है। जी हाँ, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। इसमें एक सर्च बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है सर्च बाय नेम, सोसाइटीज़ नेम। आप उस सर्च बॉक्स में जाके किंगडम वैली लिखें। जैसे ही आप किंगडम वैली का नाम लिखेंगे इसके नीचे इसका स्टेटस आ जाएगा कि ये पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से अप्रूव्ड है और 103 एकड़ का एनओसी इनके पास है। ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं कि इनके पास 103 एकड़ का एनओसी है। उसके बाद दूसरा स्टेटस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है SECP। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक प्रॉपर इदारा है, वफाकी इदारा, जिसमें कोई भी कंपनीज जो रजिस्टर्ड होती हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। तो जो बंदा लीगल काम करता है वो अपने आप को SECP में रजिस्टर करा के आगे काम करता है। बाकी जो आप नाम सुन रहे होते हैं मुख्तलिफ, आप उनको भी जाके ई खिदमत पे सर्च कर लें, SECP में जाके सर्च कर लें और किंगडम वैली और गुलाम हुसैन शाहिद साहब के स्टेटस को भी चेक कर लें। उम्मीद है इतनी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की वेरिफिकेशन के बाद तसल्ली हो जानी चाहिए। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ। इनके ख़िलाफ़ FIR काटी गई थी। जी हाँ, इनके ख़िलाफ़ एक FIR काटी गई थी और अभी मैं उसका जवाब पढ़ने जा रहा हूँ और थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैं उसको पढ़ लूँगा तो आपको इसके बड़े
ठोस जवाबात मिल जाएंगे इस एक लेटर के अंदर ही। ये लेटर लिखा है जनाब डायरेक्टर जनरल पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी टू द CPO रावलपिंडी, और इसका सब्जेक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट डेवलपर ऑफ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम नेमली किंगडम वैली अप्रूव्ड बाय फाटा अफोर्डेबल प्राइवेट हाउसिंग रूल 2020 अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। ये तो इसके सब्जेक्ट के अंदर ही नया पाकिस्तान का नाम आ चुका है। चलें जी, अब आगे मैं आपको डिटेल पढ़ देता हूँ और साथ साथ इनके ऊपर जो एतराज़ात उठ रहे हैं उनके जवाब भी इसी के अंदर से आपको मिल जाएंगे। मिस्टर गुलाम हुसैन, डेवलपर ऑफ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम नेमली किंगडम वैली ड्यूली अप्रूव्ड बाय फाटा अंडर फाटा अफोर्डेबल प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल 2020 अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन इन दिस ऑफिस that his housing scheme was approved by FATA and he has started the development work at the site। जनाब ये duly approved है, कहाँ से? फाटा से भी और नया पाकिस्तान से भी। ये कौन लिख रहा है? ये डायरेक्टर जनरल फाटा लिख रहे हैं। तो जो ये कह रहे हैं इनका नया पाकिस्तान के साथ कोई तल्लक नहीं है या इनके NOC के ऊपर ये है, तो उनके लिए ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है he has started the development work at the site. Now the building inspector of Rawalpindi Development Authority has got registered an FIR number 598/21 in police station Chontra, district Rawalpindi, which is an illegal, unlawful and bogus FIR because his housing scheme has been approved by FATA under Naya Pakistan Housing Program। मेरे ख्याल में जो लोग इनके ऊपर FIR की बात कर रहे हैं ये उनके लिए मुदल्लल जवाब है, लेकिन मैं थोड़ा सी चीज़ें आगे क्लियर करना चाहता हूँ ताकि मज़ीद कंक्रीट एविडेंस आपको मिल जाए। आगे लिखा जा रहा है द गवर्निंग बॉडी ऑफ फाटा इन इट्स 75th मीटिंग हेल्ड ऑन 29th March 2021 approved the SAD scheme notification number API 1377-2021 of the controlled area dated 21th April 2021 was published on 26th April 2021. The detailed layout plan of the scheme was approved on 29th April 2021 by FATA। तो इनका फाटा से लेआउट जो है डिटेल लेआउट प्लान वो बाकायदा मंजूर हुआ है। आगे बयान किया जा रहा है इट इज़ फर्दर एडेड दैट द सर्विसेज डिज़ाइन ऑफ स्कीम वाज अप्रूव्ड ऑन 6th May 2021 and a public notice in this regard was also published in Daily Nation on 8th May 2021. The SAD scheme is situated in Moza Chura and the notification of the scheme has also been issued on Moza Chura। और उसका जवाब किन्होंने दिया है? डायरेक्टर जनरल पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी। लिखा गया है ये टू CPO रावलपिंडी, कॉपी किया गया है ये PA DG फाटा, SP सदर रावलपिंडी, ASP सदर रावलपिंडी, SHO पुलिस स्टेशन चौंतरा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी एंड गुलाम हुसैन स्पॉन्सर किंगडम वैली अफोर्डेबल प्राइवेट हाउसिंग स्कीम अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। तो ये सारी डिटेल के बाद 3-4 चीज़ों तो क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ ये फाटा से अप्रूव्ड है, इनका लेआउट प्लान अप्रूव्ड है, इनका डिज़ाइन अप्रूव्ड है और ये नया पाकिस्तान के अंडर काम कर रहे हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर भी इनका नाम लिखा जा रहा है। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्यों नहीं लिखा जा सकता नया पाकिस्तान का नाम? अभी हम आ जाते हैं ये सवाल कि मार्केट में किंगडम वैली की फेक फाइल्स बिकी हैं। फेक फाइल्स किसकी बिकती हैं? जो अननोन हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी। ज़ाहिर बात है जो वेल नोन है, जो लीगली स्टेटस क्लियर था, तब इसने अपनी मार्केट बनाई है और सस्ते रेट थे, तब लोगों की पहुंच के अंदर थे, लोग इसके अंदर आए हैं। तो इसके ऊपर लोगों ने, जो हर जगह पे माफियाज होते हैं, कहाँ पे माफियाज नहीं है? क्या जाली नोट नहीं बन रहे? क्या कोई अच्छी चीज़ आती है, अच्छे सिगरेट आ रहे हैं तो उनकी जाली सिगरेट भी आ रहे हैं, अच्छे मोबाइल आते हैं तो उनकी कॉपी भी आ जाती है। तो ये किंगडम वैली की कामयाबी की निशानी है कि इनके खिलाफ जो है ना जाली फाइल्स जो है ना बनाने का धंधा किया गया। खैर किंगडम वैली ने उनको निपटा है, उनके खिलाफ बाकायदा FIR लॉन्च की गई, उनको गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं। एक एतराज़ गुलाम हुसैन शाहिद साहब और किंगडम वैली पे ये किया जा रहा है, बड़ा मज़ा का खेद है वैसे में। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो जल्दी समझ आ जाएगी कि जी इन्होंने अपने रिकॉर्ड के अंदर टेम्परिंग की है।
और 103 कनाल को इन्होंने 103 एकड़ शो करके तो एनओसी हासिल की है। कोई अक्ल सलीम रखने वाला शख्स इस चीज़ को समझ सकता है कि गवर्नमेंट के इदारे जहाँ से इतनी वेरिफिकेशन होती है वहाँ पे उन्होंने जनाब ये टेम्परिंग की है और ये सारा बोगस उन्होंने एनओसी लिया है। यार खुदा का खौफ करें। एक एतराज़ गुलाम हुसैन शाहिद साहब पे किया जा रहा है कि इनके पास 11 अरब रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और अभी तक तो इनका नाम ECL में नहीं है, तो ये किसी टाइम भी बैरून मुल्क भाग जाएंगे और पीछे लोग जो है ना वो फंस जाएंगे। मुझे बताएं, जिस बंदे ने बैरून मुल्क भागना है क्या वो एनओसी लेगा? क्या वो अपने आप को SECP में रजिस्टर्ड करेगा? सोचने की बात है। मेरी पर्सनली शाहिद साहब से कुछ मुलाकातें हुई हैं और जो मैंने इनको ज़ाती तौर पे पाया है वो एक बहुत सादा मिजाज का इंसान पाया है। वो बहुत नॉर्मल सी कम गुफ्तगू करते हैं, इसीलिए अभी तक वो आपने देखा होगा किसी भी मीडिया के ऊपर आपको फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे, इंटरव्यू नहीं देते लाइव और ये इस तरह बात नहीं करते, क्योंकि वो खामोश तबीयत के और अपने काम से काम रखने वाले बंदे और डिलीवरेंस और परफॉर्मेंस के ऊपर यकीन रखने वाले बंदे हैं। लेकिन ये इनकी खूबियाँ जो है ना प्रॉपर्टी की फील्ड में इनकी खामियाँ बनी हुई हैं कि यहाँ पे तो बहुत तेज़ तराज बंदा चाहिए जो हर जगह पे जो है ना फाइलों के नीचे टायर लगा दिया करे, सफ़ियों को पैसे बांटे ताकि इनके खिलाफ खबरें ना चलें, और डीलर्स को गाड़ियाँ महंगी महंगी गाड़ियाँ ख़रीद के दे ताकि डीलर हर सूरत में इनकी फ़ाइल निकालें। बंदा सोचे कि जिस बंदे ने एनओसी ली, जो बंदा SEC में रजिस्टर्ड है, सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के नॉलेज में है, बल्कि गवर्नमेंट के साथ नया पाकिस्तान के साथ आपने सारी चीज़ों में देखा कि इनका चल रहा है, तो वो पाकिस्तान छोड़ के भागेगा। वो सोसाइटीज़ ना जिनके पास एनओसी है, ना जिन्होंने डिलीवर किया है, जो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ चल रही हैं, वो नहीं भाग रहे, तो ये इतने मजबूत लीगल स्टेटस और इतने ज़बरदस्त डेवलपमेंट के साथ मुल्क छोड़ के भागेंगे। ये सिर्फ इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो चलते हैं कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। 103 एकड़ की एनओसी के बाद अब नेक्स्ट एनओसी 1400 कनाल के लिए, उसकी ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए जा चुके हैं बल्कि उसकी तमाम फीसिस भी जो ड्यू होती हैं वो पे हो चुकी हैं। वो भी आप अनकरीब सुनेंगे कि इसका सेकंड एनओसी 1400 कनाल का आ चुका है और थर्ड एनओसी 2000 कनाल उसके लिए भी सोसाइटी की तरफ से काम काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। उसका लेआउट प्लान अभी उसको सबमिशन और अप्रूवल का प्रोसेस में डालना रहता है। तो ये प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, जितनी लैंड एक्वायर की जाती है उसका लेआउट प्लान जमा कराया जाता है, उसकी फीस पे करके आगे बढ़ा जाता है। बाकी सोसाइटीज़ में भी ऐसा होता है, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 आगे चलते रहते हैं। तो ये किंगडम वैली के भी नेक्स्ट प्रोसेस में तेज़ी के साथ आ रहे हैं। मज़ीद ये कि किंगडम वैली के अंदर बहुत सारे नए घर जो बनने जा रहे हैं, फरवरी या मार्च तक उनकी चाबियां उनके मालिकान को देने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी के साथ एक आपके साथ और भी पॉजिटिव खबर शेयर करता चलूं कि किंगडम वैली के अंदर बहुत जल्द कमर्शियल टावर्स बनने जा रहे हैं। तकरीबन 30 मंजिला टावर्स होंगे जिनमें नीचे कमर्शियल और ऊपर उसके अपार्टमेंट्स होंगे। इसकी इफ्तिताई तकरीब भी आने वाले चंद दिनों के अंदर या हफ्तों के अंदर आप प्रॉपर होती हुई देखेंगे। किंगडम वैली के अंदर मतलब घर बनेंगे, कमर्शियल्स बनेंगे, ये चीज़ें बनेंगी और इतनी तेज़ी के साथ बनेंगी, ये सारा कुछ आपके आंखों के सामने होगा। जिस तरह बाकी काम हुए हैं इनकी एनओसी से लेके इनकी मेन बुलेवार्ड का काम, गलियों का काम, मॉडल हाउस का काम, इसी तरह ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर कंप्लीट की जाएंगी। किंगडम वैली और रियल एस्टेट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहें प्रॉपर्टी प्लस MZS यूट्यूब व्लॉग। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए वो थंब अप कर दें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं तो साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें, हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। और मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप अपने कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को फॉलो करूं और उनको उनके बुनियाद के ऊपर अपनी नई वीडियो बनाऊं और ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सकें। मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।